सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अवनी आज आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी कवि सम्मेलन लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हमारे हिंदी कवि सम्मेलन का विषय है कोरोना काल की कविताएं और हमारे साथ हैं कुछ नन्हे कवि जो अपनी कविताओं से आपका मनोरंजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कवियत्री विहा सांघवी को, जो हमें कोरोना वायरस से परेशान एक आम आदमी का दर्द सुनाएंगी। तो आइए सुनते हैं इनकी कविता। ना कोई इलाज, ना टीका, ना इसकी कोई दवाई है। ऐसी बीमारी पहली बार जो आई है। काम कर रहे हैं घर का मालिक मालकिन, मुफ्त में पगा ले रही काम वाली बाई है। ऐसी बीमारी पहली बार जो आई है। बंद हो गए सारे होटल, बंद हो गए सारे होटल। ना कहीं चाट, ना कहीं मिठाई है। घर की दाल रोटी में रहो खुश, यही अब सबकी रसमलाई है। ऐसी बीमारी पहली बार जो आई है। हाथों को धोए बार बार, मुंह पर लगाए मास्क, घर मोहल्ला शहर रखे साफ, इसमें ही सबकी भलाई है। ऐसी बीमारी पहली बार जो आई है। घर में रहे सुरक्षित और ऊपर वाले से करे ये प्रार्थना, क्योंकि जब जब मुसीबत आई है उसने ही रहमत बरसाई है। भाई ऐसी बीमारी पहली बार जो आई है। भाई वाह, क्या बात है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कवियत्री लब्धि शाह को, जो समझ नहीं पा रही कि आखिर यह कोरोना अच्छा है या बुरा है। तो आइए सुनते हैं इनकी कविता। कोरोना तुझे क्या कहूँ, कोरोना तुझे क्या कहूँ, बीमारी कहूँ कि बहार कहूँ, पीड़ा कहूँ कि त्योहार कहूँ, संतुलन कहूँ कि सहार कहूँ। कहो तुझे क्या कहूँ, मानव जो उद्दंड था, पाप का प्रचंड था, सामर्थ्य का घमंड था, प्रकृति को करता खंड खंड था। नदियाँ सारी त्रस्त थी, सड़कें सारी व्यस्त थी, जंगलों में आग थी, हवाओं में राख थी। कोलाहल का स्वर था, खतरे में जीवों का घर था। फिर अचानक से डर आया, मृत्यु का खौफ लाया, मानवों को डराया, विज्ञान भी घबराया। लोग यूं मरने लगे, खुद को घरों में भरने लगे, इच्छाओं को सीमित करने लगे, प्रकृति से डरने लगे। अब लोग सारे बंद है, नदियाँ स्वच्छंद है, हवाओं में सुगंध है, वनों में आनंद है, जीव सारे मस्त है, वातावरण भी स्वस्थ है। पक्षी स्वरों में चहचहा रहे, तितलियां इतरा रही। अब तुम ही कहो तुझे क्या कहूँ, अब तुम ही कहो तुझे क्या कहूँ, बीमारी कहूँ कि बहार कहूँ, पीड़ा कहूँ कि त्योहार कहूँ, संतुलन कहूँ कि सहार कहूँ। कहो तुझे क्या कहूँ। सच कहा, इस लॉकडाउन का तो हमारे पर्यावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब तो 200 किलोमीटर दूर से भी पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम मनुष्यों के लिए एक चेतावनी है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और प्रदूषण को रोको। इस कोरोना वायरस से कोई और भी है परेशान, वे है हमारे दो कान। हमारे कानों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई है मास्क को संभालने की। तो आइए सुनते हैं कानों की आप बीती कवि आरव और अर्णव से। नमस्कार, आज कवि आरव विश्वनाथ चौहान और कवि अर्णव विश्वनाथ चौहान एक हास्य कविता के माध्यम से
कान क्यों व्यथा सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं हूँ कान, हम दोनों है जुड़वा भाई, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कि आज तक हमने अपने दूसरे भाई को देखा तक नहीं। पता नहीं कौन सी श्राप के कारण हमें विपरीत दिशाओं में चिपका कर भेजा गया। दुख सिर्फ इतना ही नहीं, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। कभी गालियाँ हो, तालियां हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब हम ही को सुनाते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा, चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी फंसाई गई। ये दर्द सहा हमने, आखिर क्यों भाई? चश्मे का मामला तो आंखों का है, तो हमें बीच में घसीटने का मतलब है क्या है? आप बोलते नहीं तो क्या हुआ? हम सुनते तो है ना, हर जगह बोलने वाले क्यों आगे रहते हैं? शान बड़े शान, बचपन में जब पढ़ाई लिखाई में किसी का दिमाग काम ना करता तो मास्टर जी भी हमें मरते। छोटे ना, जवान हुए तो आदमी औरत सब सुंदर सुंदर लोग बालियां झुमके आदि बनवा कर हम पर ही लटका। छेदन हमारा हुआ और तारीफ चेहरे की। शांत बड़े शान, और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीम, होठों के लिए लिपस्टिक। आज तक हमने कुछ मांगा है तो बताओ। कभी किसी कवि ने, कभी किसी शायर ने हमारी कोई तारीफ की है तो बताओ। इनके नजरों में तो आँख, गाल और होठ ही सब कुछ है। ना रोते छोटे ना, और भी बहुत सी बातें हैं, पर किससे बताए? कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का होता है, और किससे बताए? आँख से कहे तो आंसू टपकाते, नाक से कहे तो बहती है, मुंह से कहे तो हाय हाय करके रोता है, हाय हाय। और भी बताए, पंडित जी के जनुआ, टेलर मास्टर के पेंसिल सब हमें संभालते, और आजकल ये नए नए मास्क का झंझट भी हम ही झेल रहे। कान नहीं जैसे पकी कुटिया है हम। और भी कुछ टंगाना है, लटकाना है तो तैयार है हम दोनों। बाय बाय बाय, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कवियत्री सौम्या स्वाइन को, जो हमें कोरोना वायरस से बचाव के उपाय दोहे के रूप में सुनाएंगी। तो आइए सुनते हैं इनके दोहे। रहीमन घर से जब चलो रखियो मास्क लगाए, ना जाने किस वेश में मिले कोरोना आए। कबीरा काढ़ा पीजिए काली मिर्च मिलाए, रात दूध हल्दी पियो सुबह पीजिए चाय। छोटा सैनिटाइजर तुलसी रखिए जेब, न काहू सो मागियो न काहू को देव। सूरदास घर में रहो ये है सबसे बेस्ट, जब जुकाम सर्दी लगे तुरंत करा लो टेस्ट। बिस्तर पर लेटे रहो सुबह शाम दिन रात, एक तो रोग भयंकरा ऊपर से बरसात। रहीमन वैक्सीन ढूंढिए बिन वैक्सीन सब सून, वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल मई और जून। कबीरा वैक्सीन ढूंढ लिया धीरज धरो तनिक तुम, ट्रायल फाइनल चल रहा वैक्सीन कमिंग सून। अगले कवि जो आ रहे हैं वे हैं कवि व्रतेश जोशी, जो कोरोना से भारत ने जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं। तूने सोचा खूब समझ आएगा भारत, देख हर खेत में वाह किसान खड़ा है। हिंदुस्तान भर के लोगों के निवाले की चिंता करने वाला हर गली नुक्कड़ में दुकानदार खड़ा है। चौराहे पर
पर जाने के लिए डिपार्ट कर लेना, वर्दी पहने वहाँ भी एक जवान खड़ा है। हमको क्या बीमार करेगा तू कोरोना, अस्पताल में भारत का भगवान खड़ा है। यहाँ सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे, तेरे आगे मेरा भारत महान खड़ा है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कवि अरहम पूनमिया जी को, जो इस लॉकडाउन की वजह से अपने दोस्तों की कमी महसूस कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कविता। डरते थे कभी अकेलेपन से बीमार न पड़ जाए, डरते थे कभी अकेलेपन से बीमार न पड़ जाए, अब भीड़ से डर है कि रोग न ले आए। ना जाने कैसी गलती हम कर गए कि चेहरे पर मास्क लगाने पड़ गए। इस घुटन से कब निकल पाएंगे, खुली हवा में सांस कब ले पाएंगे। जिन्हें शिकायत थी कि हम घर पर नहीं मिलते हैं, जिन्हें शिकायत थी कि हम घर पर नहीं मिलते हैं, अब है तो वो घर के पास भी नहीं पटकते हैं। कोरोना हमारा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जैसे जमाना हो गया। मुझसे अगर किसी ने पूछा कि वर्ष 2020 ने हमें क्या दिया, तो मैं यही कहूंगी कि कोरोना वायरस, चक्रवात, नौकरी धंधे में नुकसान, मानसिक तनाव, टिड्डियों का आतंक। लेकिन हमारे जो अगले कवि आ रहे हैं, उनकी तो वर्ष 2020 के बारे में कुछ अलग ही राय है। तो आइए सुनते हैं वर्ष 2020 के बारे में उनकी सकारात्मक सोच को। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कवि स्वस्तिक मिश्रा जी को। वर्ष 2020 ने हमें क्या करना सिखाया। 2020 ने हमें संघर्ष करना सिखाया, चुनौतियों का सामना करना सिखाया, सावधानी बरतना और एक दूसरे की मदद करना सिखाया, देश में स्वच्छता कितनी जरूरी है ये सिखाया, प्रकृति को सहेजना सिखाया, अन्न की कीमत सिखाई, मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके सोचने पर मजबूर किया। इस साल ने हमें बताया कि कम खर्च में शादियां भी हो सकती हैं और बिना स्कूल गए पढ़ाई भी। घर में रहने के लिए आवश्यक संयम और घर के लोगों के साथ बातचीत करने का बहुमूल्य अवसर दिया। समय आने पर पड़ोसी रिश्तेदारों से भी महत्वपूर्ण होते हैं ये बताया। प्रदूषण में कमी हुई और भविष्य में आने वाली किसी भी बड़ी विपदा से लड़ने की मानसिक तैयारी करवाई। जिन्हें हम पूजा स्थलों पर रखते थे, उनके दर्शन घर पर करा दिए। जीवन का सही मूल्य समझाया और हमने जाना कि सही अर्थों में जीना कितना आसान है। धन्यवाद। भाई वाह, क्या बात है। अच्छी सकारात्मक सोच भले ही हमें उस परेशानी से निकाल न पाए, लेकिन काफी हद तक उस परेशानी को कम जरूर कर देती है। तो इसी के साथ हमारा यह हिंदी कवि सम्मेलन यही समाप्त होता है। आशा है आप सभी को हम नन्हे कवियों का यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा और आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहे, स्वस्थ रहे